हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लास 8 डिग्री सेकेंड सेमेस्टर पेपर 4 मैथ का दोस्तों तीसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जानेंगे मासा क्या होता है, मासा ज्ञात करने की विधियाँ कितनी हैं और इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्त यानी मासा क्या होता है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। उस बड़ी से बड़ी संख्या को जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे वह संख्याओं का महत्तम समापवर्त होता है। जैसे दोस्तों दिया है 4 और 8 का मासा ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग 4 का निकालते हैं दोस्तों। तो पहले दोस्तों 2 से काटते हैं, पहले छोटी संख्या से काटते हैं। 2 दूनी 4 और 2 एक के 2। तो आपको लास्ट में क्या लाना है दोस्तों? 1 लाना है। अब इसका दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका दोस्तों 8 का निकालेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक के 2। इसका मात्रा क्या आ गया दोस्तों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मात्रा आ गया दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें दोस्तों मात्रा आपको दोनों संख्याओं में मात्रा बतानी है। तो मात्रा में दोस्तों देखते हैं जो दोनों में मिल रही होती है। इसमें 2 मिल रहा है और इसमें 2 मिल रहा है, जो जिसका जोड़ा मिल रहा है वो। तो इसमें दोस्तों जोड़ा नहीं मिला है तो इसको नहीं लेंगे, इस वाली संख्या को। इसका जोड़ा मिला है तो इस वाली संख्या को हम लोग लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसका जब दोस्तों गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो हमारा मासा क्या आ जाएगा दोस्तों? मासा बराबर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसी तरह और भी क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं दोस्तों। जैसे हो गया 12 और 16, इसका मासा निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 12 का निकालते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? 2 छंग 12, 2 त्याई 6 और 3 एक के 3। तो 12 के क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इस तरह दोस्तों 16 का निकालेंगे दोस्तों। 2 वट 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एक के 2। तो दोस्तों 16 का हो जाएगा, ये दोस्तों 12 का है और 16 का दोस्तों। तो 16 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 4 बार 2 है दोस्तों, 2 गुणे तो 2। अब इसमें दोस्तों जो कॉमन वही मिल रही वही संख्या हम लेंगे। तो इसमें हो जाएगा 2 2 और 3 इसमें दोस्तों नहीं मिला है, 3 को नहीं लेंगे। 2 भी नहीं मिला है, 2 भी नहीं मिला है। तो हमारा मासा इसमें क्या हो जाएगा? 12 और 16 का मासा क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी मासा क्या हो जाएगा? 4। 16 और 12 का मासा क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। इसी तरह आपको और भी क्वेश्चन हल करने हैं। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे आपके लिए एक नोट है, इसे आप जरूर पढ़ लेना क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नोट है दोस्तों, लासा में जो संख्या होती है उससे भी लेते हैं, जबकि मासा में क्या होता है दोस्तों? जो कॉमन होता है उससे ही लेते हैं। जैसे दोस्तों लासा में क्या होता है? दो दून जो दोस्तों जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 है और 2 गुणे 2 गुणे 2 है। इसमें क्या करेंगे? जो संख्या मिल रही है, ये मिल रही है, ये भी मिल रही है और ये भी मिल रही है और ये नहीं मिल रही है, तो इसको भी ले लेते हैं। लासा में क्या करते हैं दोस्तों? लासा में क्या करते हैं? 2 को भी ले लेते हैं, तीनों 2 को भी और 3 को भी ले लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12। और मासा में क्या होता है दोस्तों? तो मासा में इस तरह नहीं होता। मासा में क्या करते हैं? जैसे जो मिल रहा है वही संख्या, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और 2 गुणे 2 गुणे 3 और दोस्तों 3। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? जो मिल रहा है वही लेते हैं। मात्रा में क्या करते हैं? जो मिला है। तो दोस्तों 2 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है और 5 मिला है दोस्तों, नहीं मिला है और 3 मिला है दोस्तों, नहीं मिला है। तो इन संख्याओं को नहीं लेंगे। तो जो मिल रहा है उसी संख्या को मात्रा में लेते हैं। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 3। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 त्याई 12। मात्रा में जो मिलती है वही संख्या लेते हैं, जबकि लासा में जो नहीं मिलती भी है दोस्तों उसको भी हम लोग लेते रहते हैं। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। मासा ज्ञात करने की विधियाँ। तो कितनी विधि है दोस्तों? गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से हम लोग मासा कैसे ज्ञात करते हैं? तो सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करके अभाज्य संख्याओं को घात के रूप में लिखते हैं। प्राप्त संख्याओं में सभी संख्याओं के गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्त कहलाती हैं। तो इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है 48, 64, 72 के अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा बताइए। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे? एक एक संख्याओं का मासा निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले 48 का निकालेंगे। तो दोस्तों पहले छोटी संख्या से काटते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 12 दूनी 24, 2 छंग 12, 2
2 तिहाई 6 और 3 1 3। तो इसका मासा आपका दोस्तों आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इस तरह दोस्तों आपको 64 का पहले निकालना है। 64 का निकालेंगे। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 के 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 इक्के 2। अब इस तरह दोस्तों आपको 72 का निकालना है। सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, क्योंकि दोस्तों 2 इक्के 2, 2 8 16, और फिर 2 से काटेंगे। 2 9 18, और 2 से 9 नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 तिहाई 9 और 3 इक्के 3। तो दोस्तों इनका अब लासा मतलब आबादी गुणनखंड आ गया है। तो इसको दोस्तों लिख लेंगे। तो इसका आबादी गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अभी तो 64 का भी लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो दोस्तों ये संख्याएं जो है आई है, इसी को हम आबादी गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। फिर अब दोस्तों इसका मात्रा क्या है? तो दोस्तों मात्रा में क्या होता है? अभी अभी हमने ऊपर बताया कि मात्रा में 2 होता है। जो दोनों में मिलती है वही संख्या लेते हैं। तो इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, और इसमें 2 मिल रहा है, और इस वाला का जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इसको नहीं लेंगे दोस्तों। और इसमें भी नहीं कुछ मिला है तो इसको भी नहीं लेंगे, और इसका भी जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इसको तो यानी इन सब का संख्याएं नहीं मिल रही है तो इसका नहीं लेंगे। तो जो दो मिल रहा है उसी का लिखेंगे। तो इस पहले वाले में 2 मिला है 2 लिखेंगे, दूसरे वाले में 2 मिला है 2 लिखेंगे, और तीसरे वाले में 2 मिला है 2 लिखेंगे। तो इसका जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हमारा मासा कितना आ गया दोस्तों? 8 आ गया। अब आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा है 24 40 60 का मासा गुणनखंड विधि से करिए। दोस्तों जैसे पहले किए थे वैसे ही करना है। 24 का तो पहले आबादी गुणनखंड निकालना है, फिर दोस्तों 40 का, फिर दोस्तों 60 का। तो सबसे पहले दोस्तों 24 का निकालेंगे हम। 12 दूना 24, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 इक्के 3। इसी तरह दोस्तों 40 का निकालेंगे। 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 15, 5 इक्के 5। इसी तरह दोस्तों 60 का निकालेंगे। 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 बचे 15, 5 इक्के 5। अब दोस्तों इसको हम आबादी गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो पहले का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और दूसरे का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, और तीसरे का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको आबादी गुणनखंड के रूप में हम लिख लिए दोस्तों। अब दोस्तों इसमें देखते हैं जो संख्याएं मिल रही है वही संख्या लेंगे। पहले क्या मिल रही है दोस्तों? 2 मिल रहा है, और दूसरे में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। इसका दोस्तों जोड़ा नहीं मिला है तो इसको नहीं लिखेंगे, और इसमें भी जोड़ा नहीं मिल रहा है दोस्तों, इसको नहीं लिखेंगे। तो मात्रा इसका क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मात्रा हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4। आइए दोस्तों आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों ए बी सी और कामा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यू बी क्यू सी क्यू का गुणनखंड विधि से मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं दोस्तों। इसके गुणों के रूप में लिख लेंगे दोस्तों सी। अभी ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार लिखना है, बी स्क्वायर का मतलब बी को 2 बार लिखना है, और सी स्क्वायर मतलब सी को 2 बार लिखना है। इस ए क्यू मतलब दोस्तों ए को 3 बार लिखना है, और बी क्यू मतलब बी को 3 बार ऐसे लिखना है, और सी क्यू का मतलब दोस्तों सी को 3 बार लिखना है। अभी तो इसमें देखते हैं जो सिर्फ संख्या मिल रही वही लेंगे। तो दोस्तों ए मिल रहा है, और दोस्तों बी तीनों में मिल रहा है 1 बार, और सी तीनों में 1 बार मिल रहा है। तो इसका मासा क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी सी। अगर यही लासा पूछा होता तो लासा हो जाता दोस्तों ए क्यू बी क्यू सी क्यू, क्योंकि लासा में जो संख्याएं मिलती हैं उसको भी लेते हैं, और जो नहीं मिलती हैं उसको भी लिख लेते हैं। आइए दोस्तों चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथा है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कामा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स कामन ले लेंगे, तो इसका हो जाएगा एक्स माइनस एक्स। और दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे? एक्स कामन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन है दोस्तों उसी को हम लोग दोस्तों लिखेंगे। तो दोस्तों दोनों संख्याओं में क्या मिला है, एक चीज़ दोनों में मिला है दोस्तों, वो है यक्स। तो दोस्तों इसका मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स आ गया आपका। आइए दोस्तों अगला आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है दोस्तों महत्तम समापवर्ग ज्ञात करने की विधि, भाग विधि से हम लोग मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इस विधि के अंतर्गत दी गई संख्याओं में से कोई दो संख्याएं लेकर बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं। जो शेष आता है उसमें प्रथम भाजक को भाग देते हैं, पुनः जो शेष आता है उससे द्वितीय भाजक को भाग देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक अंतिम में शून्य नहीं आ जाता। इस प्रक्रिया में जो अंतिम भाजक होता है वह दी गई संख्याओं का मासा कहलाता है। दोस्तों पहला प्रश्न है, आइए इसके द्वारा हम लोग समझते हैं। पहला है दोस्तों 306 और 630 का मासा ज्ञात करो भाग विधि से। दोस्तों सबसे पहले छोटी संख्या को हम बड़ी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या के दोस्तों क्या है 630। अब दोस्तों 2 बार ले जाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 612। अब इसको दोस्तों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 18 आ जाएगा। अब दोस्तों अब क्या करेंगे, जो पहली भाजक है उसको लिखेंगे यहाँ पे, उसमें भाग देंगे। तो पहली भाजक आपके क्या है दोस्तों 306। अब 18 का जब दोस्तों भाग देंगे, पहले एक बार ले जाएंगे, 18 1 के 18, 10 में से 8 जाएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे बचा दोस्तों 2, 2 में से 1 जाएगा 1, और दोस्तों 26। अब क्या करेंगे दोस्तों 18 सत्ते 126 कट गया दोस्तों। आपको लास्ट में क्या लाना था दोस्तों, 0 लाना है। तो दोस्तों लास्ट भाजक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्ट भाजक आपका आया है मासा, मतलब लास्ट भाजक आपका आया है दोस्तों 18। तो दोस्तों जो लास्ट भाजक होता है वही क्या होता है, मासा होता है। लास्ट भाजक आपका मासा होता है। लास्ट भाजक आपका क्या आया दोस्तों 18, तो यही क्या हो जाएगा मासा दोस्तों, आपका मासा हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 108, 288, 360 को मासा भाग विधि से ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो पहली छोटी संख्या क्या है दोस्तों 108, और दूसरी बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 288। तो सबसे पहले 2 बार ले जाते हैं दोस्तों, तो आगे 216। अब इसको घटाएंगे दोस्तों, हमारा आ जाएगा 72। और दोस्तों पहली भाजक क्या है दोस्तों 108, तो पहली भाजक को दोस्तों इसमें भाग देंगे 72 का, तो 72 1 के 72। इसमें जब भाग दिए तो दोस्तों हमारा 36 आ गया। 36 का दूसरा भाजक क्या है दोस्तों 72, तो दूसरे भाजक को इसमें लिखेंगे 36 दूना 72, कट गया दोस्तों। अभी दोस्तों एक संख्या और बची है, तो इसको देखते हैं, इसको भी ऐसे लिख लेते 36। अब 360, तो दोस्तों 36 को जब हम 360 में भाग देते 36 दहामा 360, ये भी कट गया। तो हमारा अंतिम भाजक क्या है दोस्तों 36। तो अंतिम भाजक क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। तो अंतिम भाजक हमारा दोस्तों 36 है, यही क्या हो जाएगा हमारा मासा हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। दोस्तों 125 में जब हम क्या करना है, घटा दें, एक शेष बच रहा है तो एक को क्या करेंगे हम घटाएंगे, दोनों संख्याओं में एक घटा देंगे। तो 125 में हम जब एक घटाएंगे दोस्तों 124 आ जाएगा, और 94 में जब हम एक घटाएंगे दोस्तों 93 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों सबसे छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो छोटी संख्या क्या आई है आपके दोस्तों 93 आई है। 93 को किस में भाग देना है दोस्तों 124 में। जब भाग देंगे दोस्तों तो 1 के बाद जाएगा 93 1 के 93, 4 में से 3 जाएगा दोस्तों 1 आया, और 11 में से 9 जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। अब जो पहला भाजक है उसको दोस्तों लिखेंगे 93, 31 नहीं आई 93, तो हमारा लास्ट भाजक क्या आ जाएगा दोस्तों 31 आया। यही क्या हो जाएगा, जो लास्ट भाजक हमारा आया है वही क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। मासा बराबर इसमें क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।